दरवाजा धीरे से खुलता है। पांडु अंदर कदम रखता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, लेकिन जो मंजर वह देखता है वह उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग होता है। बूढ़ी माँ खुद बिस्तर से उठकर खड़ी होती है। उसके चेहरे पर बीमारी की कोई निशानी नहीं होती, न कमजोरी, बल्कि आंखों में माँ वाली मजबूती और सुकून होता है। वह पांडु को दोनों बाहों में भरकर जोर से गले लगा लेती है। मेरे शेर, मेरे बेटे। पांडु घबरा जाता है। माँ, तुम तो बीमार थी ना? माँ हल्की सी मुस्कान के साथ उसके सीने पर हाथ रखती है। नहीं पांडु, मैं बीमार नहीं थी। पांडु चौंक जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। माँ धीरे आवाज में कहती है, जिस बूढ़े आदमी ने तुम्हें खबर दी थी उसे मैंने ही भेजा था। पांडु की आंखें फैल जाती हैं। क्या? माँ की आवाज अब गंभीर हो जाती है। बेटे, हमारे गांव पर एक बहुत ही भयानक राक्षस आ गया है। वह रात को आता है, लोगों को डराता है, घर तोड़ता है और गांव वाले डर के साए में जी रहे हैं। हम सब बहुत परेशान हैं पांडु, और हमें सिर्फ एक ही उम्मीद थी, मेरा बेटा। वह पांडु का चेहरा थाम कर कहती है, हमें उसे बचा लो बेटे। पांडु सीधा खड़ा हो जाता है। उसके मजबूत बाजू तन जाते हैं, आंखों में आग सी जल उठती है। वह भारी लेकिन भरोसे भरी आवाज में कहता है, माँ, जब तक तुम्हारा बेटा जिंदा है कोई राक्षस इस गांव की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। तुम चिंता मत करो। पांडु आ गया है। अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। एक गांव वाला हांफता हुआ अंदर आता है। पांडु, वह आ गया है, राक्षस। वह गांव के बीचों बीच पहुंच चुका है, लोगों को मार रहा है। ये सुनते ही पांडु की मुट्ठी भींच जाती है। वह एक पल भी घंबाए बिना बाहर निकल जाता है। पूरा गांव कांप रहा होता है। गांव के बीचों बीच एक भयानक राक्षस खड़ा होता है, लंबा, भारी और तबाही मचाता हुआ। पांडु आगे बढ़कर दहाड़ता है, ए राक्षस, ये बेगुनाहों का गांव है, यहाँ से तुरंत निकल जा। राक्षस जोरदार वार करता है। एक भयानक चोट लगती है। पांडु दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ता है। मिट्टी का गुब्बार उड़ जाता है। गांव वाले चीख उठते हैं। पांडु जमीन पर बैठा हुआ सांस संभालने की कोशिश करता है। वह धीरे धीरे सिर उठाता है और सीधे दर्शकों की तरफ देखता है। थकी हुई लेकिन दृढ़ आवाज में कहता है, दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि मैं उठूं, अगर तुम चाहते हो कि यह गांव बचे, तो लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि मुझे ताकत मिले और मैं इस राक्षस को यहाँ से भगा सकूं। अचानक हवा तेज हो जाती है। जमीन कांपने लगती है। पांडु के शरीर में नई ताकत दौड़ जाती है। वह जोरदार दहाड़ के साथ खड़ा हो जाता है। अब तुम्हारा खेल खत्म। वह पूरी शक्ति से हमला करता है। राक्षस चीखता है, पीछे हटता है और आखिरकार जंगल की तरफ भाग जाता है। पूरा गांव खुशी से गूंज उठता है। पांडु जिंदाबाद, हमारा रक्षक। माँ की आंखों में गर्व के आंसू होते हैं। वह धीरे से कहती है, आज सिर्फ मेरा बेटा नहीं, पूरा गांव का बेटा खड़ा है।